अब्बिया बाबू। रब्बिया शैतान ये सब कहाँ रह जाती है बाबू, गुस्सा बर्बा देती है। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, अंश कुशवाहा जी है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं है ना सर। तो खाना कैसे कैसे डाइजेस्ट होता है तोसा, उसी के बारे में पढ़ रहे हैं सर। क्लास बाबू अब्बिया। हाँ क्लास जी। अच्छा ठीक है पहुंचिए। नेक्स्ट बाबू मेरे, है ना। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो माउथ के बारे में पढ़ लिए मेरे लाल, है ना। माउथ में टंग होता है, टीथ होता है, बकल कैविटी, सलाइवा वगैरह। उसके बाद भोजन कहाँ जाता है, ओसोफेगस में जाता है, वो पढ़ लिए सर। तो ओसोफेगस में बाबू जो भोजन जाता है रब्बिया बाबू, आराध्या शैतान है ना, कैसे जाता है बाबू। इस तरह से आपका ओसोफेगस है, कैसा है, इस तरह से बाबू आपका ओसोफेगस होता है ना। हाँ मान लो इस तरह से भोला माउथ है बाबू मेरे, कि नहीं। ऐसे करके बाबू मेरे, ठीक सर, है ना। और यहाँ से बाबू मान लो फूड पाइप है, समझना है। तो जो फूड पाइप होता है बाबू अनन्या, मान लो यहाँ पे भोजन आया तो यहाँ पे पाइप क्या हो जाएगा, चौला हो जाएगा। फिर आगे जाके क्या होगा, संकीर्ण हो जाएगा। फिर यहाँ पे फूड पाइप आएगा तो चौला हो जाएगा। फिर आगे जाके क्या होगा, छोटा हो जाएगा। फिर फूड पाइप यहाँ आएगा तो बाबू क्या हो जाएगा, चौला हो जाएगा। मतलब बाबू जहां जहां फूड पाइप जाता है स्पेस फूल जाता है, फिर आगे पीछे सिकुड़ जाता है। तो भोजन बाबू ऐसे बढ़ते सिकुड़ते ऐसे ऊपर नीचे आता है, स्टोमक में जाता है। इसके नीचे क्या है बाबू, स्टोमक है, क्या बोला, स्टोमक है जे शेप का, है ना। ठीक सर। तो इस तरह के मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस्टाइलिसिस कहेंगे। अदिति वीडियो ऑन करो जी, तेजस्वी ऑन करो। इस तरह के जो मूवमेंट हो रहा ऐसे मोशन को क्या कहोगे, पेरिस्टाइलिसिस कहेंगे। ठीक सर। हाँ सर। ठीक। तो वही प्रीवियस क्लास में पेरिस्टाइलिसिस को बताए थे, उसी में एक लाइन और लिखना। पेरिस्टाइलिसिस मूवमेंट इज द बाबू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन समझते हो जी। कॉन्ट्रैक्शन मतलब बाबू सिकुड़ जाना। कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या हो जाना, सिकुड़ जाना। और रिलैक्सेशन मतलब क्या, फैल जाना। सिकुड़ना फैलना, सिकुड़ना फैलना। जैसे आप लोग पेट बाबू, है ना, तो कपाल भारती करते हो, है ना। तो पेट पचकता है फैलता देती, पचकता है फैलता देती, पचकता है फैलता है, तो वही हो गया कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। तो पेरिस्टाइलिसिस मूवमेंट में क्या होता है वो, मसल्स का जो भी मसल्स है आपका ओसोफेगस वाला, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा सर, रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा। अरे पेट पचकाओ ना जी, सांस छोड़ो, भरो, है ना। तो क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वही रिलैक्सेशन हो रहा है ना। तो वैसे ही मूवमेंट को क्या कहेंगे अदिति बाबू, पेरिस्टाइलिसिस कहेंगे। दीज मसल्स इन द फूड बाबू पाइप विच इज बाबू ब्रिंग टू द फूड इनटू, फूड पाइप डाउन एंड इनटू द स्टोमक। जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के फलस्वरूप बाबू ये भोजन कहाँ जाता है, स्टोमक में जाता है। कहाँ जाता है, स्टोमक में जाता है। तो पेरिस्टाइलिसिस मूवमेंट याद रखना, बहुत सारे बच्चे को नहीं पता होता। आप अपने फ्रेंड से जाकर पूछो ना पेरिस्टाइलिसिस क्या होगा, पता ही नहीं चलेगा, क्या होता। पेरिस्टाइलिसिस जो भोजन बाबू है ना, कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, इस तरह से आगे मूव करते हुए जाता है। वैसे को ही हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस्टाइलिसिस कहेंगे, है ना। वीडियो कल दिखा दिए थे। नेक्स्ट मेरे लाल, है ना। आगे बाबू बर्ड ऑफ द, इसके बाद हम लोग स्टोमक पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, स्टोमक पढ़ेंगे, है ना। फिर वीडियो दिखाते हैं स्टोमक का। तो बर्ड ऑफ द डे में क्या है बाबू, है ना, चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक। इसको समझते हैं, क्या अनन्या, चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। इसका मतलब क्या होता है आर्यव बाबू, समझते चलना, भोला आर्यव शर्मा, है ना बाबू मेरे, फास्ट। एक ही अंश को सुबह इधर उधर नहीं करना जी, है ना। देखो बाबू, पीछे क्या देख रहा मैं, अंश शेखर। चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक बाबू मतलब क्या होता है बाबू, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। ये लोग वीडियो ऑन करो। इसका मतलब क्या होता है सर, समवन हु इज द, है ना, वेरी सिमिलर इन कैरेक्टर। इसका मतलब क्या होता है सर, जैसे बोला बहुत सारे देखते हो, जैसे आप लोग मान लो बाबू चार पांच फ्रेंड है, तो सारे का एक ही कैरेक्टर बाबू, क्लास में हल्ला करना। आप लोग क्लास में जाओगे वो पीछे बैक बेंचर जाके देखो, बैक बेंच वाला, है ना।
सारे का एक एक कैरेक्टर होता है, क्लास में क्या करना, शोरगुल करना, तो उसी को कहते हैं बाबू, उसी सिचुएशन में चीफ ऑफ द सेम ब्लॉक। जितने भी प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल बाबू, सारे का एक एक कैरेक्टर है भोला, है ना। अपना बिल्डिंग बनाना, आप लोग से पैसा लेना बाबू, है ना, खर्चा वगैरह नहीं बच्चे पे करना, खाली बिल्डिंग बनाना, बिल्डिंग बनाना, है ना। जूता का पैसा, ड्रेस का पैसा, है ना, बुक कॉपी किताब का पैसा, है ना। 100 रुपया की किताब बाबू 400 रुपया में मिलता है ना। तो सारे प्रिंसिपल जितने भी बाबू, जितने भी स्कूल के प्राइवेट प्रिंसिपल है भोला मेरा, एक ही मोटो है भोला, है ना। आपके सीधे साधे मम्मी पापा से बाबू पैसा, मिसलेनियस चार्ज लेना, बुक के नाम पे लेना, है ना। तो उस वैसे ही कैरेक्टर वाले को क्या कहेंगे, चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक कहेंगे। मतलब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, कि नहीं भोला मेरा, है ना। उसी को क्या कहोगे, चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक, कि नहीं बाबू। हाँ सर। नेक्स्ट मेरे आगे क्या बाबू। अच्छा, तो इतना देर से क्या कर रही थी। नेक्स्ट बाबू, आगे क्या बाबू, हेल्थ इज वेल्थ है, क्या है, हेल्थ इज वेल्थ है। इसका मतलब क्या होता है बाबू, है ना, कि स्वास्थ्य ही धन है। मतलब क्या सर, समझना बाबू मेरे, स्वास्थ्य ही धन है मतलब क्या बाबू। जैसे मान लो कोई स्वस्थ व्यक्ति है, एकदम हेल्दी पर्सन है, तो वो सबसे अमीर है मेरे लाल। और कोई करोड़पति है, अब बीमार पड़ल है, हाथ इधर टूटा हुआ, इधर टूटा हुआ है, कुछ काम नहीं कर रहा, पैसा बहुत ज्यादा है, तो वो पैसा कोई काम का नहीं। और कोई किसान बेचारा गरीब है बाबू, लेकिन उसका हेल्थ एकदम तंदुरुस्त है, एकदम उछल रहा है, कूद रहा है ना। तो उसी केस में हम लोग यूज करेंगे बाबू मेरे आरोही, क्या यूज करेंगे भोला मेरा, है ना, हेल्थ इज वेल्थ। अगर कोई स्वस्थ पर्सन है बाबू, तो वही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है, राइदर देन कोई करोड़पति आदमी है, अरबपति आदमी बाबू। देखो अंबानी के बेटा बाबू, अंबानी के बेटा देखिएगा, देखे होगे आप लोग, है ना बाबू, कुछ ये नाम नाम कुछ भी रहे, तो देखो कैसे मोटा है भोला, है ना। उसको बाबू दौड़ 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 लगाने का हो, तो आप लोग, है ना बाबू, आपको भी नहीं पीछा कर पाएगा। मेरा छोटा छोटा बच्चा बाबू इतना तेज दौड़ेगा, अंबानी का बेटा दौड़ ना पाएगा भोला मेरा, है ना। तो वो किस काम का बाबू, है ना। वैसा बाबू, है ना, धन किसका, अंबानी के जो बेटे, भोला क्या नाम है ये, कुछ कुछ नाम होगा भोला मेरा, है ना। ठीक, तो देखते भोला कितना मोटूमल है ना। पैसा की कमी है बाबू, अंबानी के पास बाबू पैसा की कमी नहीं ना है जी। ठीक, लेकिन बाबू मेरा जो छोटा बच्चा है भोला, उससे भी बाबू, है ना, दौड़ में ये पीछा नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हेल्थ क्या है सर, खराब है सर, क्या हेल्थ खराब है बाबू, है ना। तो सर अगर आपका हेल्थ खराब है बाबू, तो सारे का सारे पैसा क्या है, बेकार है ना। तो उसी केस में यूज करेंगे बाबू, हेल्थ इज वेल्थ। किसी का अगर हेल्थ बढ़िया है बाबू मेरे, तो वो सबसे बड़ा स्वास्थ्य है बाबू, सबसे बड़ा धन है। हेल्थ से बढ़कर कोई धन नहीं भोला मेरा, है ना बाबू साहब। हाँ सर। तथागत ऑन करो जी, है ना। अब मेरा तथागत बाबू बाबू, है ना, बेचारा थोड़ा बीमार रहता है, तो उसका भी पता चलता है बाबू, है ना। पैसा रहते हुए भी बाबू बहुत सारे बीमारी नहीं ठीक हो पाते हैं, है ना। बोले बहुत सारे आपको पैसा, बहुत सारे पैसा, लेकिन बहुत सारा बीमारी पैसा से ना ठीक होता। ठीक है, तो इसीलिए सबसे बड़ा धन कौन है, हेल्थ है। पैसा तो कमा के कभी भी आ जाएगा, हेल्थ गया, है ना बाबू, फोटो पे माला चढ़ गया। तो उसी को क्या कहेंगे, हेल्दी बॉडी इज प्रीसियस असेट। हेल्दी बॉडी क्या बाबू, प्रीसियस एसेट। प्रीसियस मतलब कीमती होता है, एसेट मतलब संपत्ति होता है। प्रीसियस मतलब क्या होता है, कीमती, है ना। प्रीसियस बाबू बहुत, जैसे डायमंड, हीरा, पन्ना, है ना। प्रीसियस मतलब कीमती होता है, एसेट मतलब क्या होता है, संपत्ति होता है। तो जो हेल्थ है बाबू वो सबसे अच्छा, है ना, सबसे कीमती संपत्ति है। आपका हीरा सोना चांदी से भी बाबू महंगा आपका हेल्थ है। मान लो किसी के पास पूरा हीरा भरा हुआ, अब ऐसे करके बीमार पड़ा हुआ, हाथ पैर काम नहीं कर रहा, तो वो हीरा की काम का खाएगा, हीरा को किस काम का, कोई काम का नहीं, है ना बाबू मेरे। ठीक, तो इसीलिए मेरे लाल हेल्थ इज वेल्थ, है ना। इसीलिए सारे बच्चे बाबू डेली दूध पीजिए, जूस पीजिए, एकदम स्वस्थ रहिए। पैसा कम भी है तो कोई टेंशन नहीं बाबू, है ना। ठीक सर। नेक्स्ट बाबू, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बोला मेरा, स्टोमेक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, स्टोमेक के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ठीक सर, स्टोमेक के बारे में लिखाते हैं और उसके बाद वीडियो दिखाते हैं, कि नहीं। ये आज बहुत ही सब बाबू, दो चार गो लगता है बच्चा कम है भोला मेरा, तो 7 गो कम है। अटेंडेंस पर एक आध दिन बनाते हैं। नेक्स्ट मेरे ला, आगे अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, स्टोमेक के बारे में। किसके बारे में, स्टोमेक के बारे में। हम लोग क्या क्या पढ़ लिए सर, माउथ के बारे में पढ़ लिए, टांग के बारे में, तीत के बारे में, सलाइवा के बारे में, ओसोफेगस के बारे में। आगे भोजन कहाँ जाएगा,
अब अगला बाबू नेक्स्ट स्टेप भोजन कहाँ जाएगा जी, है ना, स्टोमेक में जाएगा। ऋषभ ज्यादा खुशी नहीं मनाना ऋषभ बाबू। अब आगे भोजन कहाँ जाएगा बाबू मेरे, स्टोमेक में जाएगा। कहाँ जाएगा, अया लोग से वीडियो ऑन करो जी। यही कर रहा विनायक, आके कले कूटते हैं। अब भोजन आगे कहाँ जाएगा, स्टोमेक में जाएगा। कहाँ जाएगा, स्टोमेक में जाएगा। तो आगे हम लोग क्या लिखेंगे, स्टोमेक लिखेंगे। आप लोग अब लिखो, उसके बाद बताते हैं, सिखाते हैं। स्टोमेक लिखिए, है ना भोला। हाँ सर, स्टोमेक का कलर डायग्राम बनाए थे ना जी, तो बनाने की जरूरत नहीं बाबू। फूड बाबू फ्रॉम द ओसोफेगस, फूड फ्रॉम द बाबू ओसोफेगस, फूड फ्रॉम द ओसोफेगस बाबू इज रिसीव बाय द स्टोमेक। ओसोफेगस के बाद बाबू रिसीव बाय, ये क्या होता है, जे सेप होता है। इट इज बाबू स्मॉल हाँ बाबू, इट इज ए स्मॉल बाबू, जे सेप होता है। कैसा होता है, एबीसीडी अल्फाबेट वाला जे सेप बाबू। पाउच विथ बाबू लिखिए, दिखाते हैं वीडियो। लिखो बाबू, समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। बीच स्टोर, बीच स्टोर बाबू लिखो तुषा, बीच स्टोर एंड बाबू ब्रेक डाउन ब्रेक डाउन ऑफ फूड। कल स्टोमेक का बाबू डायग्राम बनाए थे। ओसोफेगस के बाद बाबू भोजन कहाँ आएगा, स्टोमेक में आएगा। एकदम लर्न कर लेना है। द स्टोमक इज द वाइडेस्ट पार्ट बाबू। हमारे बॉडी का सबसे बड़ा बचा वाला पार्ट कौन है, पेट है। देखते बाबू, खाते जाते हैं, है ना बोला। ये तेजस्वी सनवी का ऑन करो जी, निशांत बाबू ऑन कीजिए। हाँ जी, हाँ बाबू, एक पेज लिखाए थे बाबू। द स्टोमक इज वाइडेस्ट पार्ट बाबू
एलिमेंट्री कैनाल। हाँ जी। एलिमेंट्री कैनाल है बाबू, कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल, रास्ता भोला, CANAL। इट इज ए फ्लैटेंड बाबू, बैग लाइक स्ट्रक्चर। इट इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड बाबू, इन द, वर्ड याद रखेगा, एब्डोमेन। बिलो द डायफ्राम। लिखिए, सारा वीडियो दिखाते हैं, समझाते हैं। निशांत शिवम से ऑन करो जी, सिमरन बाबू ऑन करो, बोलिए। द स्टोमक ऑल्सो चर्न्स बाबू। कॉल्ड काइम। कॉल्ड काइम बाबू। इट सिक्रेट्स, इट सिक्रेट गैस्ट्रिक जूस बाबू। लिखो।
लिखिए, लिखो। सारे बाबू बताते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, तूषा, अवनी, अदिति, 4 बजे कहानी आई थी अदिति। देखो अभिनय पुरी, समर्थ बाबू, कल आपका इंग्लिश का क्लास बाबू है ना, सर से बाबू देखते हैं बाबू, जैसा रहेगा नोटिस ग्रुप में डाल दिया जाएगा। नया वाला टीचर, वो सर तो का तबीयत खराब है, तो नए वाले सर आएंगे, तो नए वाले सर से बाबू रात में बात होगा। तो जैसा रहेगा इंग्लिश में डाल दिया जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीक से श्योर होगा, बोला कहीं ना कहीं से खोज कर लाएंगे ही। 2-3 गो टीचर से बात किया बाबू, तो सब इंगेज हैं संडे को। जल्दी लिखो। द्विवेदी जल्दी लिखे, बोलिए। इस्ता बाबू दर्शन दीजिए, निशान ऑन करो जी। देखो बाबू अनन्या, छुट्टी ना भी अनन्या, ठीक है। अंश कुशवाहा, वेरी गुड बाबू। जल्दी लिखो, मैं से कर। आकांक्षा बोली जल्दी लिखे। आलोक बाबू वीडियो ऑन करो जी। आलोक शैतान काले खून सुखा रहा है जी। जल्दी लिखो मेरे लाल, लिखिए जल्दी। सिखाते समझाते बोला। जल्दी लिखो मेरे बोला। चलिए अब हम लोग समझते हैं बोला मेरा। लिखो जल्दी, बोली मेरी। अंश कुशवाहा लिख लिया, अंश कुशवाहा, वेरी गुड। अब चलो, जो बच्चा नहीं लिख पाया ग्रुप में भेज रहे हैं। चलो, नहीं लिख पाया वो ग्रुप में भेज रहे हैं, बोला फॉर बैच ए स्टूडेंट। देखो समझते हैं सर। अब हम लोग कहानी सुनेंगे 20 मिनट। आओ सुनाए बाबू अष्टोमे की कहानी। नहीं लिख पाए बाद में लिखना, पहले समझो प्रिंस बोला, है ना प्रिंस। हाँ सर, अंकित ऑन करो जी। ए शिवम शुभम ऑन कीजिए बाबू। देखो मेरे लाल, क्या है समझना है। हम लोग क्या पढ़ रहे सर? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो माउथ के बारे में पढ़ लिए, माउथ के अंदर चल के भोला के अंदर, माउथ के अंदर के बाबू। फिर ओसोफेगस के बारे में चल गए, मतलब खाना जिधर जिधर जा रहा है ना, जौन जौन जो है ना बाबू, आपका फूड बाबू बॉडी के जिस जिस पार्ट में जा रहा है उस पार्ट का स्टडी करेंगे।
तो जहां जहां आपका आयांश बाबू भोजन जाएगा भोला, उसी को क्या कहेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे। मतलब आपका भोजन बाबू बॉडी के किस किस ऑर्गन से होकर पास हो रहा है? तो मुंह से पास हुआ, दांत उसमें यूज हुआ, टंग यूज हुआ, लार यूज हुआ, ओसोफेगस यूज हुआ। अब क्या यूज होगा? पेटू मल। कौन सा मल? पेटू मल। तो अब हम लोग पेटू के बारे में पढ़ेंगे, समझना। तो जो हमारा पेट होता है बाबू मेरे, कैसा शेप का होता है? याद रखेगा, जे शेप का। हमारा जो पेट होता है बाबू, जे शेप का होता है। कैसा होता है? जे शेप का। मतलब क्या सर? शांति से समझो। हम लोग का जो स्टोमक है बाबू मेरे, कैसा है बोला? कल वीडियो दिखाए थे ना? हाँ सर। समझना, ये मान लो फूड पाइप आया बाबू मेरे, और यहां से भोला इस तरह से बाबू आपका स्टोमक होता है ना? यहां से ऐसे भोला मेरा, यही होता है भोला। तो ये जो दिख रहा है कैसा शेप है? जे शेप है। कैसा है? जे शेप का, टाइप का है। यही ना हमारा स्टोमक है। हाँ सर। तो किस शेप का बाबू? आरोही जे शेप का, याद रखना। हमारे स्टोमक बाबू किस शेप के होते हैं? जे शेप, लेटर जे। इसको उठा के रखो ना, कुछ कुछ ऐसा ही बाबू मेरे। ठीक सर, समझ में आ गया। फूड फ्रॉम ओसोफेगस इज रिसीव बाय ओसोफे बाबू स्टोमक। ओसोफेगस ऊपर से जो फूड आया, यहां से जो ऊपर माउथ से जो बाबू फूड आ रहा है मेरे लाल, है ना? वो कहाँ जा रहा है बाबू? ओसोफेगस में जा रहा है। ओसोफेगस से आके कहाँ जा रहा है? स्टोमक में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? स्टोमक में जा रहा है। वीडियो दिखा रहे हैं, पहले इतना, पहले लाइन बाय लाइन समझा देते हैं। इस्ता रोहन बाबू, आलिया वीडियो ऑन करो, आदित्य बाबू ऑन करो। है ना बाबू? पेट में जाके क्या करता है सर? है ना, जो पेट होता है बाबू, इलास्टिक मसल्स होता है, रबर जैसा बाबू फैलने वाला मसल्स होता है। बैलून वगैरह देखे हो जी? हाँ सर। बैलून कैसे फैलता है बाबू? उसी तरह से बाबू पेट भी फैलता है। ये बैलून है, इसको फुलाओ, फैल गया। फैल गया ना जी? तो उसी तरह से हम लोग का पेट भी फैलता है सर। जैसे सर आपका जीता जागता एग्जाम्पल बाबू मेरे देख सकते भोला, अपने स्कूल का प्रिंसिपल का देखिए, है ना? अपने जो स्कूल है बाबू, प्राइवेट स्कूल है, प्रिंसिपल का देखिए भोला, जीता जागता एग्जाम्पल है बाबू मेरे, कि नहीं भोला? उनका पेट और हम लोग का पेट देखो, कि नहीं भोला मेरा? एकदम सपाट है ऊपर से नीचे, पढ़ते पढ़ते बाबू ये हो रहा है। और उनका पेट देखिए बाबू, फैला हुआ है, कि नहीं सर? है ना? क्यों बाबू? क्योंकि जो हमारा स्टोमक है बाबू, है ना, थैला जैसा है, प्लास्टिक के थैला जैसा। जितना पैसा डालो उतना ये फैलते जाएगा। जितना भोजन डालो बाबू, उतना क्या होगा? फैलते जाएगा। है ना? तो वही बाबू, इलास्टिक मसल्स है बाबू, जो फूड को क्या करेगा? स्टोर करेगा, उसको छोटा छोटा पार्ट में ब्रेक करेगा। समझना, फिर वीडियो दिखा रहे हैं, पहले इतना इसको जो लिखा हुआ इसको समझा देते हैं। स्टोमक इज वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री मतलब बाबू, है ना, जिससे बाबू भोजन पास हो रहे हैं, है ना, जैसे जो जहां जहां भोजन पास हो रहा है उसको क्या कहोगे? एलिमेंट्री कैनाल कहोगे। तो उस बाबू, है ना, या डाइजेस्टिव पार्ट का बाबू कहेगा, डाइजेस्टिव पार्ट का सबसे चौला पार्ट कौन होता है? स्टोमक होता है। जो भी डाइजेस्टिव पार्ट है बाबू समर्थ भोला, उसमें सबसे चौला ऑर्गन, है ना, बाइडेस्ट बाबू। कौन सा बाबू? बाइडेस्ट, समझना है। डाइजेस्टिव पार्ट का बाबू जो सबसे बाइडेस्ट वाला है, वो कौन है? आपका स्टोमक ही होता है। तब देखते नहीं बाबू आप लोग बाबू, पेट कैसे ऐसे फूल के भोला इतना बड़ा हो रहा था, मोटा मोटा, ऐसे चलने में है ना भोला दिक्कत होता। हम लोग बाबू ऐसे ही दौड़ जाते हैं, कि नहीं भोला? है ना बाबू? याद रखना बाबू, तोसा, है ना, बाइडेस्ट पार्ट है भोला मेरा। इट इज फ्लैटेन बैग लाइक स्ट्रक्चर्स। ये पेट कैसा होता है बाबू? बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होता, थैला, है ना? थैला ले लो भोला, उसमें भरते जाओ, है ना बाबू? फटेगा नहीं, कि नहीं भोला मेरा? थैला जैसा, जैसे बैलून है, भरते जाओ एक लिमिट तक, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती भर देना, है ना? तो वही फ्लैटेन बैग लाइक स्ट्रक्चर्स। इट इज लोकेटेड लेफ्ट साइड इन द एब्डोमेन। ये समझना, आपको जिंदगी में जब भी एब्डोमेन वर्ड आएगा, समझना पेट से रिलेटेड है, हमेशा ध्यान देना। जैसे आप लोग का बाबू मान लो ये करोगे अल्ट्रासाउंड, मान लो किसी का पेट में बाबू खराब हो गया, बीमारी नहीं ठीक हो रहा, है ना, तो अल्ट्रासाउंड करवाएगा, तो वहां पे क्या लिखेगा बाबू? है ना, एब्डोमेन पे। जैसे मान लो आपका पेट वगैरह दर्द कर रहा है, तो वहां पे डॉक्टर क्या लिखेगा? एब्डोमेन पे, है ना, एब्डोमेन लिखेगा।
क्या लिखेगा? एब्डोमेन पेन लिखेगा। एब्डोमेन, मान लो आपका पेट दर्द कर रहा था, डॉक्टर दिखाने जाइएगा ना जी, तो डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करेगा? पुर्जी पे लिखेगा एब्डोमेन पेन, मतलब पेट में दर्द। तो धीरे धीरे हम लोग डॉक्टर भी बनते चलेंगे। एब्डोमेन पेन मीन्स क्या होता है बाबू? पेट में दर्द होगा, है ना। मैंने एब्डोमेन पेन, एब्डोमेन जब भी वर्ड आएगा पेट से, स्टोमक से रिलेटेड होगा। बिलो द डायफ्राम, है ना बाबू, ये कहाँ रहता है? डायफ्राम के नीचे रहता है ना। आपको बाबू डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे आगे। जैसे मान लो यही आपका क्या भोला, ये बीच में दो को क्या लंग्स रहता है, बीच में ऐसे आपको डायफ्राम वगैरह आगे बताया जाएगा। ये क्या बाबू? लंग्स का जैसा बिहेव करेगा। नीचे से इसको खींचो, नीचे से इसको क्या करो? खींचो, ये देखो भाई फूलेगा, सिकुड़ गया, है ना भोला, क्या हो गया? फूल गया, सिकुड़ गया। तो ये सब आगे आपको पढ़ाएंगे। फूल गया ना जी, ये सिकुड़ गया, तो ये लंग्स है भोला, है ना। अभी टीवी ऑन है बोला, एलसीडी ऑन है, इस कारण ये थोड़ा सा ब्लैक दिख रहा है ना। ठीक मेरे लाल। नेक्स्ट, ठीक, द स्टोमक चांस द फूड बाबू कन्वर्ट है, पेट में जो भोजन होता है उसको काइम कहेंगे। पेट में जो भोजन प्रेजेंट रहता है उसको काइम कहता है। पेट में हमारे पास क्या रहता है बाबू? गैस्ट्रिक जूस वगैरह रहता है। क्या रहता है? गैस्ट्रिक जूस रहता है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह, एंजाइम्स वगैरह रहते हैं कि नहीं मेरे लाल? हाँ सर। देखो कैसे भोला, समझना बाबू मेरे। ऐसे सर, कैसे सर? ऐसे सर। दिख रहा है सबको सुंदर से, है ना। ठीक मेरे लाल। हाँ बाबू मेरे, चलो बोला। मन से अंश को स्वादम समझते चलेंगे। तो देखो भोला मेरा, ज्यादा बाबू इसमें वाइट वाइट है। सबसे ऊपर में क्या है सर? ये माउथ हो गया। सबसे ऊपर में क्या हो गया बाबू? माउथ हो गया। ए राधिया बाबू, वीडियो ऑन करो जी। राधिया, शैतान सुबह 4 बजे कहा नहीं आई जी बोली? आती है बाबू। नेक्स्ट मेरे लाल, ये क्या? माउथ है। माउथ के बाद ये ओसोफेगस है। क्या? ओसोफेगस, ये पाइप दिख रहा है, ओसोफेगस है। ओसोफेगस के बाद ये जो जे शेप दिख रहा है, यही स्टोमक है। यही क्या है? स्टोमक है ना। यही क्या है वो? स्टोमक है। स्टोमक के नीचे चलोगे, अंदर वाला पोर्शन ही स्मॉल इंटेस्टाइन है। बाहर वाला जो पोर्शन दिख रहा है लार्ज इंटेस्टाइन है। नीचे बाबू रेक्टम है, फिर एनस है, फिर बाहर निकल जाता। खा पी के बाबू हम लोग बाबू बाहर निकाल देते कि नहीं भोला? यही डाइजेस्टिव सिस्टम है कि नहीं भोला बाबू? हाँ सर। कहाँ उठा सोहाम? ठीक। नेक्स्ट मेरे लाल, है ना। हाँ सर। ठीक, तो हम लोग कहाँ पढ़ेंगे बाबू? डायस्टोमिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्टोमिक पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम बोला। फिर गाय में भी डाइजेशन होता है बाबू, वो सब आगे देखेंगे कि नहीं। हाँ सर। टांग उंग सब पढ़ लिए बोला। ये देख लो, यही आपका स्ट्रक्चर्स क्या? स्टोमिक का है। क्या बाबू? स्टोमिक का दिख रहा है जी। तो ये फूड आ रहा है, जहां पे फूड आ रहा है वहां पे पाइप चौला हो गया, फिर पतला, आगे पतला हो गया, फिर चौला हो गया, है ना। ये स्टोमिक है। यही क्या आपका? जे शेप है। कैसा शेप है बाबू? जे शेप है कि नहीं भोली? हाँ सर। नेक्स्ट भोला, चलो गोला को लाते हैं। क्या लाते हैं? गोला को लाते हैं। आगे समझते हैं बाबू, है ना। ठीक सर। हम लोग भोला, यही बाबू अदिति आपका भाई है जी। देखो कहाँ कहाँ चलेंगे सर? पहले ही भोला के बाबू कहाँ चलेंगे? ये वीडियो आपको एकदम याद हो गया होगा। भाव भोला बाबू मेरे कुशवाहा, हमको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है आज, तो कहाँ चलेंगे? इसके माउथ के अंदर चलेंगे। ये भोला हो गया बाबू, आरोही राधिका आप ही का भाई है जी, गोला अवनी। इसके माउथ के अंदर चलेंगे। टंग वगैरह मिल गया भोला, फूड वगैरह मिल गया। हाँ सर। अब इसके अंदर चलेंगे मेरे लाल, तो ये भोजन जा रहा है। ये क्या जा रहा है आपका? भोजन जा रहा है। समझना बाबू, ये बहुत बार दिखा दिया। इस तरह से भोजन जा रहा है। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है इसी को क्या कहोगे? पेरिस्टाइलिसिस मूवमेंट करेंगे। क्या कहेंगे? पेरिस्टाइलिसिस मूवमेंट करेंगे। ठीक। यही जो आपको बाबू इधर बाबू ये जो पोर्शन दिख रहा है, यही आपका क्या बाबू? स्टोमक है। यही क्या है? स्टोमक है। ठीक। ठीक बोला क्या? अंश कुशवाहा, मेरा बच्चा सबसे तेज हो जाएगा। ठीक। ऊपर ये दिख रहा है, ये क्या है? बॉडी का कौन सा ऑर्गन है? ये वाला जो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है सर, ये वाली कौन सा? ये वाली। अरे थोड़ा सा पीछे करो। ये वाली जो दिख रहा है बॉडी का कौन सा ऑर्गन है बाबू? कौन बताएगा? ये वाली जो पोर्शन ऊपर बाबू,
ये क्या है? लीवर है। क्या है? लीवर है, लीवर, कलेजी। आप लोग मटन खाते हो ना जी? हाँ सर। तो कैसे का तो कलेजी दे दीजिए, जो ब्लड वाला रहता है वो है ना, जिसका कोई स्वाद ना होता है मेरे लाल। कल मटन खाते हैं कि नहीं? तो जो मटन खाते हैं, वही बहु लीवर ही, कलेजी ही होता है कि नहीं भोला? हाँ सर। कि नहीं, वो उधर क्या कह रहा है सोहम? तो ये आपका लीवर है। क्या है? लीवर है। ये सब पैनक्रियाज वगैरह है। ये फूड आ गया कहाँ? गया स्टोमक में। आ गया कहाँ? गया स्टोमक में। तो देख रहा बाबू, स्टोमक में जूस होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है। अब समझना है, स्टोमक में क्या होता है मेरे लाल? गैस्ट्रिक जूस होता है। जैसे आपका बाबू हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाबू, आपका बहुत सारे एंजाइम पेट में जाते हैं ना बाबू। पेट में खाना जाता है तो देखता है पचता कि नहीं, डाइजेस्ट होता है ना जी, तो अपने से डाइजेस्ट हो जाएगा। कि डाइजेस्ट करने के लिए बहुत सारा एंजाइम चाहिए। तो हमारे पेट में बाबू बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, वही आगे लिखाएंगे। और इसमें क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पेट में एसिड होता है। इसी कारण कभी कभी आप लोग सुनिएगा बाबू, है ना, कोई से मेरा पेट भारी भारी लग रहा है। पेट में क्या हो रहा है? एसिड, गैस बन रहा है। गैस मतलब क्या? एसिडिटी, मतलब आपका पेट बाबू एसिड ज्यादा रिलीज करे लगा। जब पेट बाबू किसी कारण बस बाबू ज्यादा एबनॉर्मल कंडीशन वर्क नहीं करता, हम लोग की जिंदगी में कभी ना गैस बनता। बहुत दिन भर तो घोड़ा की तरह खड़ा ही रहते हैं, है ना। गैस वो सब आदमी को बैठ बनता है बाबू, जो बैठ के आराम से ऐसे, है ना, सुतल रहता है ना, स्कूल के प्रिंसिपल की तरह चेयर पे बैठ जाएगा बाबू। है ना, यहाँ से बाबू इसका 5,000 का बाबू, है ना, मिसलेनियस चार्ज, इसका 2,000 का बुक, है ना, वो सब को बनता। हम लोग तो दिन भर खड़े रहते बाबू, क्या होगा, है ना। ठीक सर। तो पेट में हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं और बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जो करेगा क्या बाबू? ये जो भोजन गया, इसको छोटे छोटे पार्ट में क्या करेगा? ब्रेक करेगा। क्या करेगा विनायक? ब्रेक करेगा। कैसे सर? ऐसे। पेट में यहाँ पे एक लेयर है बाबू। क्या है? लेयर है, म्यूकस जिसको कहते हैं, है ना, मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन। है ना, पेट मेरा क्या करेगा बाबू? बहुत सारे, है ना, ये एंजाइम्स वगैरह क्या करेगा? देखो, डाइजेस्टिव जूस है बोला, समझना, है ना। पेट मेरा क्या करेगा बाबू? डाइजेस्टिव जूस क्या करेगा? सिक्रीट करेगा। जो सिक्रीट करके क्या करेगा सर? जो भोजन है उसको छोटे छोटे पार्ट में क्या करेगा? ब्रेक करेगा। अरे पेट बाबू जैसे खाना गया, सिग्नल दिमाग को मिल गया। जैसे सिग्नल मिल गया तो पेट बाबू एकदम होशियार हो गया, तुरंत फटाफट जूस निकालना शुरू। जैसे जूस निकालेगा तो ये भोजन क्या होगा? छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक होगा, है ना। ये जो भोजन है बाबू, देखो सारा का सारा जूस आ रहा है, तो ये भोजन क्या हो रहा है? देखो देखो, फूड पार्टिकल क्या हो गया? छोटा छोटा पार्ट में क्या हुआ? ब्रेक हुआ। और यही छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक होके मेरे लाल, है ना, उससे हमको क्या मिलेंगे? न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलेंगे, है ना। जो फैट वगैरह बाबू, कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक वगैरह होगा और उससे हमको एनर्जी मिलेगा। फिर एनर्जी मिलेगा मेरे लाल तो हम लोग खेलेंगे कूदेंगे, पढ़ेंगे नहीं, बोला मेरा कि नहीं बाबू? हाँ। ये जो बाबू लेयर है, ये जो पेट का लेयर है मेरे लाल, इसको म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। ये क्या करता है बाबू? हमारा पेट में क्या है? एसिड है। तो यदि मेम्ब्रेन नहीं रहेगा बाबू तो आपके पेट के लेयर को डैमेज कर देगा ना जी। बात समझो, आप अपने हाथ पे एसिड गिराओ ना, या हाथ पे एसिड गिराओ ना, बेसिन वगैरह जो साफ करता है, टॉयलेट वगैरह, उसमें एसिड होता है, वो गिराओ ना, देखो नोचनी होने, ईचिंग होने लगेगा। तो पेट में एसिड वो तो इसका लेयर को खराब कर देगा ना, तो इसके लिए वो प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है? म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। यहाँ पे बाबू क्या होता है? ये देखो, म्यूकस मेम्ब्रेन। सारा बड़ी याद करते चलेगा जी, मेरा बच्चा सारा एकदम याद करते चलेगा। आलिया द्विवेदी, है ना। ठीक सर। शिवराज बोला, जियो, सब बच्चा खुश है। वेरी गुड संस्कार, संकल्प सौम्या। ए भाई वैष्णव ऑन करो जी। पहल पीछे क्या देख रहा है? पहल शैतान, तथागत का तबीयत ठीक नहीं है जी, पीछे क्या देख रहा है पहल? पहल पीछे क्या देख रहा है जी? हाँ जी। हाँ बाबू, वही हल्का हल्का बाइट है। नेक्स्ट बाबू मेरे, समझो आदित्य बाबू, ये बाबू पेट का ये जो ये वाला लेयर है, इसके ऊपर में बाबू यही आपको जो दिख रहा है, यही म्यूकस मेम्ब्रेन होता है बाबू मेरे, है ना। जो बाबू एस्टिक इन्वायरमेंट को क्या करेगा? इनर वॉल ऑफ स्टोमक बोला, इसको आपका जो पेट में एसिड होता है बाबू, इसको बचाता। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करेगा? पेट को प्रोटेक्ट करेगा। अब बाबू सारा एंजाइम छिट गया, सारा एंजाइम पेट क्या क्या रिलीज किया। अब पेट जैसे सारा एंजाइम रिलीज किया बाबू, तो जो भोजन आप कुरकुरे वगैरह खाए, है ना, वो छोटा छोटा पार्ट में क्या होगा? ब्रेक होगा, जो है ना। चिबाने के बाद मेरे लाल, वो तो चिबा दिया, तो उससे हमको एनर्जी कैसे मिलेगा? तो उससे बाबू क्या होगा? वो छोटा छोटा पार्ट में क्या होगा? ब्रेक होगा।
इंजाइम्स के प्रेजेंट में। गैस है ना, पेट वाला जूस बाबू, ठीक, यही छोटा छोटा क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अब इसी दौरान मेरे लाल कल कहानी बतेबे किए थे, मान लो पानी पूरी खा लिया बाबू, किसी दूसरे का हाथ का खाना खा लिया, और बाबू है ना गंदे संदे हाथ से खाना बना दिया बाबू। आपके मम्मी जी तो एकदम बढ़िया से एकदम हैंड वॉश कर करके खाना बनाती है ना बाबू। अब पानी पूरी वाला बाबू कौन सा हैंड वॉश करता है, गंदा संदा हाथ से बाबू आपको खिला देता, तो आपके माउथ में क्या चल जाएगा, बैक्टीरिया। माउथ से कहाँ जाएगा, ओसोफेगस, ओसोफेगस से कहाँ जाएगा, पेट, पेट में बैक्टीरिया रह गया तो बीमार, फोटो पे माला। अगर पेट में बैक्टीरिया रह गया ज्यादा देर तक बाबू, है ना, तो नहीं ठीक हुआ तो फिर फोटो पे माला चढ़ जाएगा बाबू मेरे। फोटो में माला समझते हैं ना बाबू, जय श्री राम, है ना, ठीक। तो ये क्या करेगा, ये जो बैक्टीरिया बाबू फूड पार्टिकल में बैक्टीरिया बैक्टीरिया वगैरह, ये हाइड्रोक्लोरिक इसको क्या करेगा, किल करेगा। देखो मार रहा है मार रहा है मार रहा है मार दिया बैक्टीरिया को, है ना। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह क्या करेगा, वो बैक्टीरिया को क्या करेगा, किल करेगा, अल्या। अब ये जो भोजन है बाबू, ये क्या होगा, ये आपका जो फैट्स है बाबू, प्रोटीन्स है, ये टूटेगा। ये फर्दर क्या होगा, इंजाइम्स के बाबू प्रेजेंस में ये प्रोटीन्स वगैरह क्या होंगे, ब्रेक डाउन होंगे। अब जैसे ये ब्रेक डाउन होगा बाबू, तो इससे आपको क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, और उस एनर्जी को यूज करके बाबू किसी दूसरे को ढुसम ढुसम करोगे। नेक्स्ट मेरे ला, फूड में जो भोजन है इसको क्या कहते हैं, काइम कहते हैं, याद रखना बड़। फूड में जो भोजन, स्टोमिक में जो बाबू भोजन आपका फूड है, स्टोमिक में जो आकांक्षा फूड प्रेजेंट है, फेड है ना बाबू। आप लोग खाना भर पेट खाओ, उछलो ऐसे देखो, हिल हिल करेगा, लगता है बाबू, है ना। अभी भर पेट से अभी 9 बजे खाना, उसके बाद उछल तो पेट लगता है हिलेगा, है ना, हिल है ना, वैसे हिले डोलेगा, लगता है भारी थैला जैसे उठा रहे। तो वही है मेरे लाल, खाना खा के उछलना उसके बाद, कि ना। तो ये जो भोजन प्रेजेंट है इसको क्या कहेंगे, काइम कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, काइम कहेंगे, CHYME, है ना। देखो इसी तरह से हिलकोरा मारता है बाबू पेट में, खाना खाने के बाद ऐसे ना हिलते रहता है जी, इस तरह से पेट हिलता है बाबू, ताकि बाबू जूस वगैरह अच्छे से मिक्स हो सके। अरे बाबू आप खाना खाते बाबू, तो पेट में खाना जूस वगैरह कैसे मिक्स होगा, तो पेट अपने अपने ऐसे ऐसे अंदर अंदर हिलता है, आपको पता नहीं चलता है, लेकिन अंदर इसी तरह से क्या होते हैं, हिलते रहते हैं, ताकि अच्छे से क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। तो ये जो है काइम है, क्या है बाबू, आयांश बोला काइम है, इसको क्या कहोगे, काइम कहोगे, है ना। अब इसके बाद जो भोजन बाबू बच गया, जो भी बाबू बच गया अवशेष, वो कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद बाबू कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। तो फिर हमको पेट से बाबू एनर्जी मिल गया, और उसमें जो बचा उचा एनर्जी है थोड़ा बहुत आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टोर होगा। तो माउथ में चले, ओसोफेगस में चले, एकदम एकदम स्टोरी की तरह इसको याद रखना है। माउथ में चले, ओसोफेगस में चले, स्टोमक में चले, स्टोमक के बाद कहाँ जाएंगे, छोटका इंटेस्टाइन में। अंदर दिखा है जाली जैसा स्ट्रक्चर्स, इसमें चलेंगे, कहाँ चलेंगे, इसमें चलेंगे, है ना। कहाँ चलेगा बाबू मेरे, ये अंदर, अंदर जो जाली जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है कॉल जैसा, इसमें चलेंगे। तो अगली कहानी हम लोग कहाँ घुसेंगे, इसमें। स्टोमक आपका खत्म हुआ, अब आगे हम लोग घुसेंगे बाबू अगला दिन स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ चलेंगे बाबू, अंशु क्या कर रहा है जी बाबू। अब हम लोग अगला क्लास कहाँ चलेंगे बोला, स्मॉल इंटेस्टाइन में बाय चलेंगे। सर, थैंक यू सर। ठीक है बोलो, बाय सर, थैंक यू सर। इसको एकदम बाय मूवी सर, की तरह, थैंक यू सर। मूवी की तरह, मूवी की तरह याद रखिएगा। बाय सर। बाय सर। वो जो एक पाइप होती है ना, आपने कहा था इसोफोगस के साइड में, उसका नाम क्या है सर? सर ये म्यूकस मेम्ब्रेन। बाय सर। ठीक, बाय बाय बाबू, बाय सर। बाय बाय, जाइए आप लोग जिंदगी जी लीजिए। चलो शैतान, अब इसका हिसाब किताब कर। अरे रोहन समझ में आता है जी, रोहन।